हेलो साथियों, मैं अशोक आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्रचार में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, सबसे पहले आप इस चैनल को इतना सपोर्ट करने के लिए मैं आप लोगों का आभारी हूं साथियों। और आज की जो सीरीज़ है आपके डिमांड के अनुसार घटना चक्र की सीरीज स्टार्ट होने वाली फ्रेंड्स, जो कि यहाँ पर वीडियो लेक्चर नंबर फर्स्ट है, जो दोस्तों 2021 यूपीएसआई भर्ती आई हुई है उसके लिए है साथियों। तो साथियों, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे उप निरीक्षक नागरिक पुलिस परीक्षा के लिए ये अध्ययन सामग्री है, जो कि दोस्तों यहाँ पर रीजनिंग के अंतर्गत हम यहाँ पर मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि और तार्किक परीक्षण के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम चैप्टर वाइज पढ़ेंगे साथियों। यहाँ पर बात करें तो 5 चैप्टर यहाँ इंक्लूड किए गए हैं दोस्तों। 5 चैप्टर लिए गए हैं जो कि मानसिक अभिरुचि के हैं साथियों, और जिसके अंतर्गत लगभग 60 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों, तो आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और आप अथक प्रयास में लगे होंगे। यहाँ पर सबसे पहला चैप्टर है जनहित पब्लिक इंटरेस्ट। इसके अंतर्गत हम क्वेश्चन को देखेंगे। तो दोस्तों, बिना देरी किए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, जो कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जनहित से संबंध नहीं है। दोस्तों, क्या यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जनहित से संबंध नहीं है। दोस्तों, आपको बताना जनहित से संबंध नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है, पर्यावरण, कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाएं, रेस्टोरेंट। कमेंट बॉक्स में आपको जल्दी से बताना है साथियों, यहाँ पर राइट आंसर कौन सा बनेगा। तो साथियों, जो करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा, जो कि रेस्टोरेंट एवं बार, आपका यह रेस्टोरेंट बार जो कि इससे संबंध नहीं है साथियों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे, आप इसे वीडियो को पॉज करके डिटेल में पढ़ सकते हैं। अगर मैं इसे पढ़ूंगा तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आप इसको स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे आप देखते हैं। कह रहा क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी प्रदेश की सरकार अपने राज्य में नदी पर एक बड़ा बांध बनाकर ऊर्जा की आवश्यकता को पूर्ण करना चाहती है। ठीक है साथियों, ऐसे क्रियाकलाप से जनहित से संबंध कौन सा मुद्दा सर्वाधिक विचारणीय होगा। ऑप्शन आपके सामने है, बताना है कौन सा मुद्दा सर्वाधिक विचारणीय होगा। कानून व्यवस्था, वित्त, पर्यावरण, आतंकवादी। आपको बताना है साथियों 2 का ऑप्शन राइट कौन सा हो जाएगा। तो साथियों, यहाँ पर जो मुद्दा होगा आपका पर्यावरण की बात करें तो यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा, सर्वाधिक विचारणीय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके पहले आप इसको देख सकते हैं फ्रेंड्स, डिटेल में से पढ़ सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पर कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 है, जीवन के पूर्ण उपभोग हेतु प्रदूषण रहित जल और वायु को उपयोग करने का मूल अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 3 का आंसर राइट कौन सा हो जाएगा आपको बताना है। तो साथियों, यहाँ का जो आंसर राइट हो जाएगा जल्दी से बताइएगा, 14 होगा, 21 या 32 या फिर 33, कमेंट कीजिएगा साथियों। तो यहाँ राइट आंसर बनेगा 21। किसमें है साथियों, अनुच्छेद 21 देख पा रहे होंगे, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। डिटेल आप लोग पढ़ते हुए चलिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है साथियों। यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन यहाँ से बनाया जा सकता है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं 4 क्या कह रहा है। यहाँ पर कह रहा है कि युवकों के लिए लंबे समय तक रोजगार न उपलब्ध होने से कुछ ही वर्षों में बेरोजगारों की बड़ी संख्या तैयार हो जाती है। इसके कारण उत्पन्न हो सकती है, क्या हो सकती है। यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन हैं, कमेंट करके आपको बताना है। पर्यावरण समस्याएं, कानून व्यवस्था की समस्याएं, आतंकवाद, कुपोषण की समस्या। तो दोस्तों, बताना है कमेंट करके 4 का आंसर राइट कौन सा होगा। कमेंट कीजिएगा साथियों स्पीडली, क्योंकि यहाँ पर 60 क्वेश्चन लिए गए हैं, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करवाना है। चलिए, बताइएगा आंसर राइट कौन सा होगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी कि यहाँ बात करें तो यहाँ पर जो दूसरा है, यानी कानून व्यवस्था की समस्या, आतंकवाद और क्या होगा साथियों, कुपोषण की भी समस्या हो जाएगी। इस प्रकार इसका जो राइट आंसर बनेगा वो डी आंसर करेक्ट होगा 4 का।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आप इसको सावधानीपूर्वक स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। अब आपसे यहाँ क्या कह रहा है देखते हैं। एडम स्मिथ की बात कर रहा है। उनके अनुसार सामूहिक हितों को प्रोत्साहित करने के लिए साथियों प्रोत्साहित करने का सबसे उचित तरीका क्या कह रहा है साथियों। एडम स्मिथ के अनुसार बात करें तो सामूहिक हितों को प्रोत्साहित करने का सबसे बेहतरीन तरीका, उचित तरीका क्या है। ऑप्शन आपके सामने है, कमेंट कीजिएगा साथियों। तो जल्दी कमेंट करिएगा। तो 5 का जो राइट आंसर क्या बनेगा, तो यहाँ पर साथियों हो जाएगा 5 का सी आंसर राइट हो जाएगा। प्रत्येक का अपने स्वयं के हितों के लिए कार्यरत रहते हुए, यहाँ पर 5 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। आप इसका डिटेल पढ़ते हुए चलिएगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, जनहित समूह क्या है। आपको बताना है जनहित समूह क्या है, बताना है साथियों। तो यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। 6 का राइट आंसर क्या बनेगा। तो जनहित समूह की बात करें तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा साथियों वहाँ बी हो जाएगा। जनता के सामान्य भले एवं उभयनिष्ठ समस्याओं के निराकरण में सहायक समूह जो कि जनहित समूह है। आपको यहाँ पर नाम से भी पता चल रहा होगा जनहित। चलिए तो इस प्रकार 6 का बी आंसर राइट हो जाएगा। आइए हम इसको डिटेल में देख सकते हैं। आप लोग इसको देखकर फ्रेंड्स इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है यहाँ पर भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है, आपको बताना है, जो जनता को सीधे शीर्ष न्यायपालिका से जोड़ता है साथियों। बताइएगा 7 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, अनुच्छेद 41 है, अनुच्छेद 19 है साथियों, अनुच्छेद 32 है और यहाँ पर आप देखेंगे अनुच्छेद 14 है। तो राइट आंसर क्या होगा साथियों, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पर अनुच्छेद की बात करें तो यह जो बातें हैं संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है पूछ रहा है, जो जनता को शीर्ष न्यायपालिका से जोड़ता है सीधे शीर्ष। तो यहाँ पर सी आंसर राइट अनुच्छेद 32 है। क्या साथियों, अनुच्छेद 32 में कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आप इसको पॉज करके देख सकते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जब क्वेश्चन को 8 की बात कर रहा है कि बाल श्रम साथियों, क्या बाल श्रम, स्त्रियों का शोषण निम्नलिखित में से किसके विषय हैं, बताना है। वित्तीय हित हैं या फिर जनहित, क्षेत्रीय हित हैं या व्यक्तिगत हित हैं। कमेंट कीजिएगा साथियों। 8 का राइट आंसर क्या होगा। तो यह राइट आंसर यहाँ बनेगा ये साथियों, बताइएगा जल्दी से। तो 8 का जो ये स्त्रियों का शोषण जो होता है दोस्तों और बाल श्रम है, ये किसके विषय, जनहित के विषय हैं। बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप इसको डिटेल में भी देख सकते हैं। हम यहाँ पर इसको डिटेल में इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स ताकि यहाँ पर समय बच जाएगा साथियों, लंबा वीडियो हो जाएगा और क्वेश्चन ज़्यादा करवाने हैं और भी बुकें हैं जिनको कंप्लीट करवाना है। यहाँ पर भारत में प्रदूषण कारक उद्योगों के विरुद्ध कानूनी लड़ाई के लिए प्रसिद्ध व्यक्ति है। कहने का आशय ये है, भारत में प्रदूषण कारक उद्योगों के विरुद्ध जो कानूनी लड़ाई के लिए कौन सा जो प्रसिद्ध व्यक्ति है वो कौन है, इसके विरुद्ध जो कानूनी लड़ाई करता है साथियों। जल्दी कमेंट किए। 9 का आंसर क्या हो जाएगा। तो ये नाम है साथियों MC मेहता। क्या साथियों, MC मेहता, जो कि उद्योगों के जो प्रदूषण कारक होते हैं इनके विरुद्ध ये कानूनी लड़ाई करते हैं। इनका नाम है MC मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। डिटेल आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहा है, जो कि कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के तहत राजमार्गों पर बाधा उत्पन्न करने वाले ढांचे जैसे कि मंदिर हो गई, मस्जिद आदि हटाए जाने हैं। ऐसे में एक जिले में जिलाधीश द्वारा ऐसे ही एक स्थल पर कार्यवाही की जानी है। आप यदि उस क्षेत्र के पुलिस अधिकारी हैं तो कानून व्यवस्था भंग ना होने देने के लिए क्या करेंगे आप। कंडीशन है साथियों, यहाँ पर आप क्या करेंगे जल्दी से बताना है आपको। ऑप्शन तो आपके सामने है, जल्दी से कमेंट कीजिएगा साथियों, आप क्या करेंगे। 10 का आंसर राइट क्या बनेगा, तो जल्दी से कमेंट कीजिएगा साथियों। तो यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने है, 2 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, आप देख पा रहे होंगे।
यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसे पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि पुलिसकर्मियों की एक प्लाटून लेकर उस क्षेत्र में मार्ग में स्थित धार्मिक स्थल को ध्वस्त करने का आदेश देंगे, या फिर क्या करेंगे, स्थानीय धार्मिक नेताओं को नाराज करने के डर से कुछ नहीं करेंगे। आगे देखेंगे, किसी दूसरे थाने में क्या करेंगे, अपना तबादला करने की कोशिश करेंगे, या फिर लास्ट ऑप्शन बचता है आपके पास कि स्थानीय नेताओं को राजमार्ग के महत्व के बारे में विश्वास दिलाएंगे और उनकी सहायता से धार्मिक स्थल को स्थानांतरित करेंगे, दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर बन रहा है साथियों, ये हो जाएगा आपका डी, बिल्कुल उचित हो जाएगा। क्या? डी, राइट आंसर 10 का हो जाएगा। आइए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप इसको डिटेल में पॉज करके देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो पुलिस एवं जनता के अनुकूल की बात कर रहा है। अनुकूल संबंधों के लिए आवश्यक है कि क्या आवश्यक है, ये तो आपको बताना है साथियों। 11 का ऑप्शन राइट कौन सा हो जाएगा? तो साथियों बात करें तो यहाँ पर 11 का जो राइट आंसर बनेगा वो होगा आपका सी, पुलिस तथा जनता को एक दूसरे की समस्याएं तथा दृष्टिकोण को समझना चाहिए। 11 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। आइए हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इसके पहले आप देखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 क्वेश्चन नंबर है। कह रहा है यहाँ पर साथियों, थोड़ा स्पीडली चलेंगे। अब 12 नंबर क्या है, एक पुलिसकर्मी का कर्तव्य है। साथियों बताना है एक पुलिसकर्मी का क्या कर्तव्य है। ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं। केवल कानून के पालन हेतु कार्य करना, लोगों को डरा कर रखना, एक व्यवस्थित समाज के निर्माण में सभी कानून सम्मत कार्यों को लोगों के सकारात्मक सहयोग को बढ़ावा देना, या फिर केवल गुंडों बदमाशों की धरपकड़ और पिटाई करना। साथियों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट कीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पर आपका जो सम्मत क्वेश्चन बन रहा है, सही क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर बनेगा सी। आप देखेंगे यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा। आइए हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आप इसको डिटेल में पढ़ते हुए चलिएगा साथियों, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं, आप इसको स्किप मत करिएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो कह रहा है सहानुभूति, जिसको इंग्लिश में सिंपैथी, अथवा परानुभूति, जिसको इम्पैथी बोलते हैं साथियों। अब कह रहे हैं इम्पैथी, यानी कि सहानुभूति और परानुभूति की भावना वाले व्यक्ति में क्या होता है। ऑप्शन आपके सामने है, तो बताइएगा साथियों। स्वार्थ की भावना होती है, जनहित की भावना होती है, या लोगों के काम बिगाड़ने की प्रवृत्ति होती है, या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं होता। तो साथियों यहाँ पर जो 13 का राइट आंसर बनेगा क्या होगा। तो यहाँ पर साथियों बात करें तो जो बी आंसर है इसका, यहाँ पर जनहित की भावना, लोगों की भावना, तो ये आंसर 13 का बी आंसर करेक्ट होगा। आइए इसका डिटेल में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 14 है। एक पुलिस स्टेशन ऑफिसर के रूप में किसी जनहित की समस्या के निपटारे के लिए आप में क्या नहीं होना चाहिए। तो साथियों बताना, अगर एक पुलिस स्टेशन में आप ऑफिसर के रूप में हैं तो किसी जनहित की समस्या के निपटारे के लिए आप में क्या नहीं होना चाहिए। संभावित क्या है प्रश्न, जो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं आप देख सकते हैं इनको, कौन सा नहीं होना चाहिए। संभावित समाधानों को खोजने की प्रवृत्ति, कार्यात्मक जड़ता, या फिर समस्या विश्लेषण की क्षमता, या प्रतिबंधक तत्वों की समझ। तो बताइएगा साथियों 14 का आंसर क्या हो जाएगा। तो बात करें तो यहाँ पर राइट आंसर जो बनेगा वो होगा कार्यात्मक, क्या साथियों, कार्यात्मक जड़ता। इस प्रकार 14 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, आप इसको डिटेल में देख सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ गए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 है। कह रहा भारत जैसे अनेकता में एकता की भावना को प्रधानता देने वाले देश में क्या सर्वोपरि होना चाहिए। तो ऑप्शन आपके सामने है। ऐसे देश में क्या सबसे ऊपर होना चाहिए, सर्वोपरि होना चाहिए, जल्दी बताना है। धर्म होना चाहिए, भाषा, जाति या जनहित। कमेंट कीजिएगा साथियों। तो यहाँ पर बात करें तो साथियों जनहित राइट आंसर बनेगा साथियों। क्या? जनहित आपका राइट आंसर बनेगा। चलिए स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा आप लोग, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बनेंगे, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 16 है। कह रहा जनता के सामान्य हित, ठीक है, सामान्य हित अथवा जनहित के तत्व क्या हैं आपको बताना है।
ऑप्शन आपके सामने है। 16 का राइट आंसर क्या बनेगा? भाषा एवं जाति, धार्मिक अलगाव, सांस्कृतिक मान्यताएं, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा। तो राइट आंसर साथियों यहाँ पर हो जाएगा डी, जो कि करेक्ट आंसर होगा 16 का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने के बाद आइए देखते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं साथियों कि सार्वजनिक हितों की रक्षा के दायित्व की रक्षा, कह रहे हैं सार्वजनिक हितों की रक्षा के दायित्व की रक्षा के मामले में कोई नगरपालिका आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। इसके आगे करेक्ट आंसर क्या बनेगा 17 का? तो साथियों यहाँ पर जो राइट आंसर बन जाएगा, आप देख सकते हैं इसका ऑप्शन पढ़ सकते हैं आप लोग और तर्क सम्मत लगा सकते हैं आप लोग कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर साथियों हम ऑप्शन आपको बता दे रहे हैं। तो 17 का जो राइट आंसर बन जाएगा वो होगा सी, सार्वजनिक हितों का संरक्षण नगरपालिका का दायित्व है, अतः यह साधनों की कमी कहकर अपना बचाव नहीं कर सकती। इस प्रकार 17 का सी आंसर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों, देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 की बात करें, सरकार की नीतियों एवं व्यवहार से परेशान जनता को निदान मिल सकता है, धरने पर बैठकर मिल सकता है। ऑप्शन आप पढ़ सकते हैं। विरोध प्रदर्शन करते हुए, तोड़फोड़, हिंसा तथा आगजनी करके मिल सकता है, या फिर जनहित याचिका दायर करके, या फिर इसमें से कोई नहीं। ऑप्शन आपके सामने है, 4 दिए गए, कमेंट करके सही आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पर बात करें तो जो सी आंसर है, जनहित याचिका दायर कर देंगे तब आपको यहाँ पर निदान मिल सकता है। 18 का सी आंसर करेक्ट होगा। आप इसका डिटेल देख सकते हैं और किस अनुच्छेद में दिया गया है ये भी आप देख सकते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है। कह रहा है जनहित याचिका आमतौर पर पहले दाखिल की जाती है उच्च न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय में, या फिर जिला न्यायालय में, या इनमें से प्रयुक्त तीनों में से किसी में भी नहीं। चलिए तो कमेंट कीजिएगा 19 का आंसर क्या हो जाएगा। तो बात करें तो सबसे पहले आमतौर पर दाखिल कहाँ की जाती है जनहित याचिका? तो उच्च न्यायालय में। ए आंसर करेक्ट माना जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको डिटेल में आप देख सकते हैं। चलिए तो यहाँ पर 20 क्वेश्चन नंबर आ जाता है। ये कह रहा है यहाँ पर जनहित याचिकाओं में आई वृद्धि, किसमें? जनहित याचिकाओं में आय वृद्धि से स्पष्ट होता है। क्या होता है? ऑप्शन आपके सामने है। कार्यपालिका सक्रिय हुई है, या फिर नगरपालिका सक्रिय हुई है, या फिर न्यायपालिका सक्रिय हुई, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं हुई। ऑप्शन आपके सामने 20 का राइट आंसर क्या होगा? तो बात करें जनहित याचिका में वृद्धि की वजह से क्या हुआ है साथियों? तो यहाँ पर जो न्यायपालिका वो सक्रिय हुई है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। डिटेल में आप इसको देख सकते हैं स्क्रीनशॉट के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। 21 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि भारत में जनहित संबंधी क्या संबंधी साथियों? जनहित संबंधी वादों की उत्पत्ति, किसकी उत्पत्ति? वादों की उत्पत्ति, विवादों की उत्पत्ति, प्रगति एवं वृद्धि में भारतीय संविधान के विशिष्ट स्वरूप की क्या होती है? एक सामान्य भूमिका है साथियों। ये अहम भूमिका है कि कोई भूमिका नहीं है कि इनमें से आप उपयुक्त में से कोई भी नहीं। ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं, 2 सही आंसर इसको आप बताइए। चलिए 21 का राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो बनेगा साथियों, अहम भूमिका है साथियों, अहम भूमिका है भारतीय संविधान के विशिष्ट स्वरूप में। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन 22 है। 22 की बात करें साथियों तो वैज्ञानिक एवं औद्योगिक क्रांति का कारण क्या है? आपको बताना है। आप तर्क लगा कर बताएंगे कि कौन सा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वैज्ञानिक और औद्योगिक जो क्रांति हो इसका कारण क्या है? उत्पादन के जटिल साधन विकसित हुए हैं, या फिर बड़े संगठनात्मक ढांचे निर्मित हुए हैं, या जनहित के साधनों में विस्तार हुआ है, या और उपरोक्त सभी आपका सही होगा। तो कमेंट कीजिएगा साथियों। 22 है यहाँ पर, आपको बताना है राइट आंसर कौन सा बनेगा। तो यहाँ पर जो बात करें तो साथियों जो उपरोक्त लिखे हैं सभी, ये डी आंसर राइट करेक्ट हो जाएगा साथियों, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। डिटेल में देख पा रहे होंगे साथियों। आइए हम अगले चैप्टर के बारे में बात करें। अब अगला चैप्टर आपका क्या है साथियों? कानून शांति व्यवस्था। क्या है साथियों? कानून एवं शांति व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत के क्वेश्चन पूछे जाते हैं किस प्रकार, वो घटना चक्र के माध्यम से यहाँ पर हम पढ़ेंगे। चलिए तो आप देख पा रहे होंगे परीक्षा योगी प्रश्न है जो परीक्षा योगी। चलिए देखेंगे पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे जो कि आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है देख पा रहे होंगे साथियों। क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे उसके बाद आंसर देंगे। चलिए पहला क्वेश्चन है पुलिस का कार्य क्या है? तो आपके सामने है और यहाँ पर पुलिस का कार्य पूछा जा रहा है।
जनता के सभी समस्याओं का समाधान खोजना, अपराधियों को पकड़कर दंड देना, अपराधों का पता लगाना, उनको रोकना एवं समाज में कानून व्यवस्था स्थापित करने की बेसिक जो बुनियादी कार्य करना है यह है। या फिर वीआईपी श्रेणी के व्यक्तियों की सुरक्षा करना, यानी कि वीआईपी जो श्रेणी में आते हैं साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन जो आते हैं उनकी सुरक्षा करना। तो ऑप्शन आपके सामने साथियों 1 का आंसर राइट क्या होगा, जल्दी से कमेंट कीजिएगा साथियों। यदि आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट कीजिएगा। तो साथियों इसका जो राइट आंसर बन जाएगा वो होगा सी, देख पा रहे होंगे, अपराधों का पता लगाना। इस प्रकार देखेंगे सी आंसर 1 का राइट हो जाएगा। आइए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इसका डिटेल आप लोग देख पा रहे होंगे। चलिए तो डिटेल देख पा रहे होंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि कानून के बारे में पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, जो कि लॉ एंड ऑर्डर है फ्रेंड्स। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पुलिस और लोक व्यवस्था को राज्य का विषय कहा गया है? तो साथियों बताना है ये बात किस में कही गई है, किस सूची में, कि किस अनुसूची में कही गई है कि पुलिस और लोक व्यवस्था जो है राज्य का विषय है साथियों। तो बताइएगा सूची कौन सी है, 7वीं है, 8वीं, 9वीं है, या इनमें से कोई नहीं साथियों। कमेंट कीजिएगा 2 आंसर राइट कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा वो होगा ए, 7वीं सूची में। किसमें साथियों? 7वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के एक नोडल एजेंसी है क्या साथियों? अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो क्या साथियों? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एक नोडल एजेंसी है, कानून मंत्रालय के अंतर्गत है, या गृह मंत्रालय के अंतर्गत, या मानव संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत है, या फिर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत। आपको बताना है किसके अंतर्गत है। 3 का आंसर राइट क्या होगा? तो यहाँ पर बी आंसर जो है साथियों करेक्ट हो जाएगा, गृह मंत्रालय के अंतर्गत होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इसको आप डिटेल में देख सकते हैं, और भी यहाँ पर क्वेश्चन बनेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि आपसे यहाँ पर कह रहा है कि साथियों कह रहा है कि संगठित अपराध के खतरों से निपटाने के लिए विकसित की जाने वाली प्रणाली का नाम बताना है। आपको सिर्फ नाम बताना है, वो भी संगठित अपराध के खतरों से निपटने के लिए जो निपटना है इन खतरों से, तो जो विकसित की जाने वाली प्रणाली है उसका नाम बताना है। अपराधी सूचना प्रणाली, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, संगठित अपराध सूचना प्रणाली, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इंटेलिजेंस सिस्टम जिसको OCIS भी कहते हैं, या केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। तो कमेंट करना साथियों इनमें से कौन सी प्रणाली है, कमेंट कीजिएगा साथियों। 4 का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बात करें तो जो आपकी OCIS है ये सी आंसर राइट हो जाएगा साथियों। क्या? सी आंसर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। अब 5 में क्या कह रहा है, भारतीय दंड संहिता की धारा 146 में निम्नलिखित में से किसे परिभाषित किया गया है? ऑप्शन आपके सामने हैं। 146 में धारा में किसको जो है क्या किया गया है, परिभाषित किया गया है। कमेंट कीजिएगा साथियों। तो ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है चोरी है साथियों, दूसरा धोखाधड़ी है, तीसरा आप देख पा रहे होंगे जो कि बलवा है, और चौथा लूट है। तो आपको बताना है यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा 5 का। तो बात करें तो यहाँ पर जो बलवा है साथियों ये आपका राइट आंसर बन जाएगा। आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ लेंगे, आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि अवैध गतिविधियों को रोकने में आपको बताना है, इन गतिविधियों को रोकने में केवल पुलिस को आगे आना चाहिए, केवल जनता को आगे आना चाहिए, या पुलिस के साथ साथ जनता को भी अपने सक्रिय भूमिका अदा करनी चाहिए, या फिर अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण कंट्रोल असंभव है। कमेंट कीजिएगा साथियों 6 का राइट आंसर कौन सा बनेगा। तो बात करें यहाँ पर देखेंगे तो सी आंसर जो है वो राइट बन जाएगा। आप देख पा रहे होंगे सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 7 नंबर, जो कि कह रहा है अपराध की दूरी, क्या कह रहा है, अपराध की दर निम्नलिखित में से किस प्रकार के लोगों में अधिक पाई जाती है? जो अपराध की दर है किस प्रकार के लोगों में ज़्यादा पाई जाती है, अधिक पाई जाती है? शिक्षित व्यक्तियों में, निरक्षर व्यक्तियों में, या फिर शिक्षित तथा निरक्षर दोनों में समान रूप से, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो कमेंट कीजिएगा साथियों किसमें सबसे ज़्यादा पाई जाती है। बात करें तो यहाँ पर जो निरक्षर लोग होते हैं साथियों, जो निरक्षर लोग होते हैं
उनमें सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इस प्रकार 7 का बी आंसर करेक्ट होगा। आप इसका डिटेल आप देख पा रहे होंगे, इसको देख सकते हैं बेहतरीन ढंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है जो कि कह रहा है प्रधानमंत्री एवं उनके परिवार के सदस्यों की सुरक्षा की जिम्मेदारी में अहम भूमिका निभाने वाली एजेंसी का नाम बताओ। कह रहे हैं प्रधानमंत्री हो या फिर उनके परिवार के सभी सदस्य हों, अगर उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है तो अहम भूमिका निभाने वाली एजेंसी कौन सी है। सशस्त्र सीमा बल है, सीमा सुरक्षा बल है, विशेष सुरक्षा बल है, विशेष सुरक्षा समूह है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। कमेंट कीजिएगा साथियों 8 का राइट आंसर क्या होगा। तो उनके जो परिवार की अहम भूमिका निभाती है सुरक्षा में, तो वह एजेंसी का नाम है विशेष सुरक्षा समूह, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। साथियों यहाँ पर 8 का सी आंसर करेक्ट होगा। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर साथियों आप डिटेल में देख सकते हैं। अब आ जाता है अगला आपका चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है साथियों यहाँ पर सांप्रदायिक सद्भाव। क्या है? कम्युनल हार्मोनी। इसके बारे में हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन पे आप बात करेंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है साथियों, कह रहा है सांप्रदायिक सद्भावना। क्या साथियों? सांप्रदायिक सद्भावना, सद्भाव है। सांप्रदायिक सद्भाव की आवश्यकता होती है। कब होती है? जब आपको आंसर बताना है साथियों। क्या आंसर राइट होगा? ऑप्शन आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। यहाँ पर किसी देश की जनसंख्या बहुत अधिक होती है, देश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या गरीबी रेखा से ऊपर रहने वाले लोगों के बराबर होती है। किसी देश या राज्य में विभिन्न धार्मिक या फिर जातीय संप्रदायों के लोग एक साथ रहते हैं, या फिर केवल एक ही संप्रदाय के लोग देश के, क्या साथियों, देश के सभी भागों में, विभिन्न भागों में क्या कहते हैं, रहते हैं। साथियों आप देख पा रहे होंगे विभिन्न भागों में रहते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। तो साथियों यहाँ पर जो सी आंसर है आप देख पा रहे होंगे, किसी देश या राज्य की बात करें तो यह आंसर क्या है, सी राइट हो जाएगा। आप इसका डिटेल पढ़ सकते हैं साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 है सांप्रदायिक विद्वेष का कारण क्या है। विद्वेष का कारण क्या है? सांप्रदायिक विद्वेष का कारण क्या है साथियों, तो आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, तो यहाँ पर बात करें तो डी आंसर, अपने अपने धर्मों को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं, मतलब समझना तथा दूसरे के धर्म को हीन समझना, ये सबसे बड़ा सांप्रदायिक विद्वेष का कारण है साथियों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन 3 जो है यहाँ पर साथियों 3 क्या कह रहा है, सांप्रदायिक सद्भाव स्थापित किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? ऑप्शन आप पढ़ सकते हैं। कैसे किया जा सकता है? केवल एक ही धर्म को पूरे देश में स्थापित करके, या अल्पसंख्यकों के धार्मिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगा दिया जाए, या फिर सभी धर्मों एवं विभिन्न जातियों के लोगों की सब भावनाओं एवं आकांक्षाओं का सम्मान करके, या फिर इनमें से कोई नहीं। साथियों कमेंट कीजिएगा साथियों। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा आपका वो सम्मत राइट आंसर हो जाएगा सी करेक्ट। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि आपसे कह रहा है कि परस्पर अलगाव से बचा जा सकता है। कैसे बचा सकता है? यदि लोगों द्वारा एक दूसरे के धार्मिक नियम अपना लिए जाएं, या फिर विभिन्न धर्मों के लोग एक दूसरे से दूरी बनाकर रखें, या फिर एक दूसरे पर अपनी धार्मिक सोच प्रत्यारोपित करके, या फिर सर्वधर्म समभाव रखकर परस्पर मित्रता का भाव स्थापित करके। तो दोस्तों आपको बताना है कौन सा राइट आंसर होगा। तो 4 की बात करें तो यहाँ पर डी आंसर है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने, इसका डिटेल आप ले सकते हैं साथियों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 है। अब यहाँ पर 5 क्या कह रहा है आप देखेंगे कि शहरी सभ्यता, सिटी कल्चर किस प्रकार सांप्रदायिक विद्वेष रहित क्या है वातावरण बनाने में सहायक है। तो किस प्रकार जो सिटी कल्चर हैं, किस प्रकार जो गांव की तरह जो सांप्रदायिक विद्वेष फैले हुए हैं, उस प्रकार ये उससे रहित वातावरण बनाने में सहायक हुए हैं वो लोग। जल्दी बताइएगा शहरी व्यवस्था जो है सभ्यता। तो ऑप्शन आपके सामने है साथियों, जो कि 5 का राइट आंसर क्या बनेगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आप देख पा रहे होंगे, इसे आप पढ़ सकते हैं। शहरी सभ्यता अत्यधिक कर्म प्रधान होती है और लोगों के पास बेकार की बातों एवं अफवाहों के लिए समय नहीं होता, या फिर शहरी युवा व्यापक मानसिक सोच और आधुनिक विचारों वाले होते हैं, जिनका ध्यान अपनी व्यावसायिक उन्नति, योग्यता और अत्याधुनिक
अत्याधुनिक फैशन की ओर अधिक होता है, या फिर आगे क्वेश्चन है आपके सामने, शहर में भी रोजगार के अच्छे अवसर होते हैं। उपरोक्त सभी यहाँ पर बात करें साथियों तो डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों, जो कि धार्मिक भेदभाव की बात कर रहा है कि धार्मिक भेदभाव को मिटाने में साथियों, धार्मिक भेदभाव मिटाने में शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि शिक्षा महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको बताना है, ऑप्शन आपके सामने है। तो राइट आंसर 6 का क्या होगा साथियों, तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा आप देख पा रहे होंगे, आगे भी बढ़ा देखते हैं यहाँ पर सेकंड। तो यहाँ पर जो सारे ऑप्शन देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पर करेक्ट होंगे। यहाँ पर यह आंसर भी राइट होगा, यह भी होगा, यह भी होगा। इस प्रकार यहाँ पर जो ऑप्शन राइट हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं साथियों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, जो कि आपसे क्या कह रहा है कि धर्म का पर्दा, किसका पर्दा साथियों, धर्म का पर्दा किसे अवरुद्ध किए रहता है, किसको अवरुद्ध किए रहता है। 7 का राइट आंसर बताइए। तो यहाँ पर बात करें धार्मिक स्थल पर लोगों के आवागमन को, या फिर मनुष्य का ईश्वर से साक्षात्कार, या फिर मनुष्य के मस्तिष्क को, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों 7 का राइट आंसर जो बनेगा, जो धर्म का पर्दा है अवरुद्ध किए रहता है, यह राइट आंसर जो होगा मनुष्य के मस्तिष्क को किए रहता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आप देखेंगे और आंसर बताएंगे। 8 का, आबिद अलवी नाम के एक युवक ने हिंदू मुसलमान समुदाय में सांप्रदायिक सद्भावना हेतु अपने निजी प्रयास में, आपको बताना है, सद्भावना यात्रा आयोजित की थी, या एक प्राचीन कालीन मंदिर के जीर्णोद्धार हेतु धन दिया था, या फिर हनुमान चालीसा का उर्दू में अनुवाद करवा दिया था, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कमेंट कीजिएगा साथियों 8 का राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ बात की जाए तो राइट आंसर जो कि हनुमान चालीसा का उर्दू अनुवाद किया। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जो आबिद अलवी नाम का एक युवक था, जो कि हिंदू मुस्लिम समुदाय में सांप्रदायिक सद्भावना को स्थापित करने के लिए इन्होंने क्या किया, अपने निजी प्रयास किया, और उन्होंने अपने स्वयं से प्रयास किया कि हनुमान चालीसा को उर्दू में अनुवाद करवा दिया जाए। चलिए तो यहाँ पर सी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन 9 की बात करें तो कह रहा है अनवर जलालपुरी है, जिनके द्वारा निम्नलिखित में से ग्रंथ जो है नीचे दिया गया है, किस ग्रंथ को उर्दू में अनुवाद किया गया था। तो श्रीमद् भगवद गीता, रामायण, रहसामदेव, पंचतंत्र कथा किसको करवाया गया साथियों। तो 9 का आंसर राइट क्या होगा साथियों, जल्दी कमेंट कीजिएगा कि श्रीमद् भगवद गीता को करवाया था, रामायण को करवाया था, सामवेद को करवाया था, पंचतंत्र की जो कथाएं थी उसको करवाया गया। तो सर यहाँ पर राइट आंसर जो होगा साथियों, यहाँ पर उन्होंने अनवर जलालपुरी ने श्रीमद् भगवद गीता को क्या करवाया था, उर्दू में अनुवाद करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10। अब 10 की बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी अधिकारों को किन अनुच्छेदों में वर्णित किया गया है। अब अनुच्छेद क्या है, 25 से 28 है, या अनुच्छेद 39 से 41, या 14 से 19, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 10 का आंसर राइट क्या होगा। तो यहाँ पर जो बात करें इन बातों को अनुच्छेद 25 से 28 में बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। यहाँ पर साथियों अगला चैप्टर आ जाता है, जिस चैप्टर का नाम है अपराध नियंत्रण। क्या साथियों, अपराध नियंत्रण, जो कि इंग्लिश में है क्राइम कंट्रोल। क्राइम कई प्रकार के हैं साथियों। इसके बाद जो दूसरी सीरीज जो स्टार्ट होगी साथियों, वहाँ डिटेल में पढ़ाया जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो कि क्वेश्चन अगले लेसन का है, तो क्राइम के बारे में है साथियों। अब आपसे यहाँ पर कह रहा है कि अपराधों को रोकथाम के लिए, जो अपराध होते हैं उनके रोकथाम के लिए पुलिस द्वारा किस तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। तो बताना है किस तकनीक का, सीसीटीवी का प्रयोग किया जा रहा है, या फिर जीपीएस ट्रैकिंग व्यवस्था को, या फिर टैपिंग यंत्र को, या उपयुक्त में से सभी को किया जा रहा है। तो कमेंट बॉक्स में आपको जल्दी से कमेंट करना है साथियों कौन सा प्रयोग किया जा रहा है। तो यहाँ जो 1 का राइट आंसर बनेगा जो साथियों, वो हो जाएगा आपका क्या, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। यहाँ पर इनमें जो उपयुक्त सभी साथियों राइट आंसर होगा। आइए इसको आप देख सकते हैं साथियों, डिटेल में आप पढ़ सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, बायोमेट्रिक के अंतर्गत अपराधी किस जैविक विशेषता के आधार पर क्या होता है, विशेषता को के आधार पर बनाया जा सकता है। कहने का आशा ये है कि जो बायोमेट्रिक के अंतर्गत अपराधी के किस जो जैविक विशेषता को आधार बनाया जाता है, यानी कि किस आधार पर उसको पकड़ा जाता है। तो बताइए, बताना है साथियों, अंगुली चिन्ह के आधार पर, आँखों की रेटिना के आधार पर, चेहरे का कटाव के आधार पर, उपयुक्त सभी में से।
तो ऑप्शन आपके सामने दोस्तों। तो यहाँ पर बात करें तो ये सभी के आधार पर इसको पता लगाया जाता है साथियों। इस प्रकार 2 का डी आंसर राइट होगा। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो कि कह रहा है कि डीमैट, क्या साथियों, डीमैट नाम आपने सुना होगा। डीमैट खाते का प्रयोग किस क्षेत्र में होता है? तो जल्दी से बताइएगा, शेयर बाज़ार में, कपड़ा बाज़ार में, पोस्ट ऑफिस में, उपयुक्त में से कोई नहीं, जल्दी बताइएगा। तो यहाँ बात करें तो जो डीमैट है साथियों वो कहाँ प्रयोग होता है? तो वहाँ ये शेयर बाज़ार में इसका प्रयोग होता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि आपसे कह रहा है कि ऑनलाइन खरीदारी के लिए कौन सी साइटें लोकप्रिय हैं? जल्दी से बताना है। Amazon.com है या Flipkart.com या IndianMart.com या उपयुक्त में से सभी साथियों। कमेंट करना है 4 का आंसर राइट क्या होगा। अगर बात करें तो ये साथियों उपयुक्त में से जो सारी हैं साइटें वो बेहद इंपॉर्टेंट है, डी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। अब 5 में क्या कह रहा है? किस उपकरण के 10 अंगुली का चिन्ह आसानी से लिया जा सकता है? कहने का आशय ये है साथियों, ऐसा कौन सा उपकरण है जिसके माध्यम से 10 अंगुली का चिन्ह आसानी से लिया जा सकता है? कैमरा से, लाइव स्कैनर से, वेबकैम से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कमेंट कीजिएगा 5 का राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर बात करें साथियों तो जो लाइव स्कैनर होता है इसके माध्यम से लिया जा सकता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। तो 6 की बात करें तो यहाँ पर क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से जो साइबर अपराध है, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध है? मतलब आपके सामने है लूट, हत्या, हैकिंग, अपहरण, आपको बताना ये साइबर अपराध कौन सा है। तो यहाँ पर 6 का जो राइट आंसर बनेगा साथियों, जो हैकिंग है ये साइबर अपराध के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देख सकते हैं, क्वेश्चन यहाँ पर काफ़ी बन सकते हैं साथियों, आप देख पा रहे होंगे, तो इसको आप डिटेल में देख सकते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एंटीवायरस साथियों, कौन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? अब यहाँ पर कौन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है बस आपको बताना है। EVG है, एनपार्ड है, ब्रेन है या नेमेसिस है? तो साथियों बताना है यहाँ पर जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन सा है। तो यहाँ पर EVG की आपने सुना होगा, ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। AVG जो कि आपने सुना होगा साथियों। अब 8 क्वेश्चन कह रहा है वीडियो सर्विलांस से क्या तात्पर्य है? आपने सुना होगा सर्विलांस, तो बताना है सर्विलांस, वीडियो सर्विलांस से क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पर बात करें तो जो आपका निगरानी करना होता है ये वीडियो सर्विलांस से तात्पर्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन 9 है, जो कि कह रहा है कि मोबाइल सर्विलांस से क्या तात्पर्य। वहाँ पर आपने देखा कि निगरानी करना जो कि वीडियो सर्विलांस से। अब मोबाइल सर्विलांस से क्या है? वायरस निगरानी करना, वायरस या निगरानी करना, नंबर पोर्टेबिलिटी या उपयुक्त सभी। जल्दी से कमेंट कीजिएगा 9 का आंसर राइट क्या होगा। तो बात करें तो यहाँ पर जो साथियों 9 का आंसर राइट जो होगा, यहाँ पर भी निगरानी करना 9 का राइट आंसर बन जाएगा। क्या साथियों? 9 का राइट आंसर क्या बनेगा? निगरानी करना। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन अगला देखते हैं। यहाँ पर आप डिटेल में पढ़ते हुए चलेगा फ्रेंड्स, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पर काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए तो आइए देखते हैं अगला चैप्टर साथियों। अगले चैप्टर का नाम है साथियों विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, जिसका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों कि एक बात है जो कह रहा है विधि का शासन कहाँ की देन है। जो विधि का शासन चलाया जाता है, कानून का जो शासन चलाया जाता है, ये कहाँ की देन है? अमेरिका, फ्रांस या भारत या इंग्लैंड का? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा साथियों क्या? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। यदि आपको पता है तो बिना देरी किए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करते हुए स्पीडली चलिएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा इंग्लैंड साथियों। क्या हो जाएगा? इंग्लैंड, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप इसका डिटेल देखते हुए चलिएगा, डिटेल मत छोड़िएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए तो देख पा रहे होंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है विधि के शासन का मूल प्रणेता किसे कहा जाता है? बताइएगा। सर एडवर्ड कोक को कहा, प्लेटो को, सुकरात को या फिर अरस्तु को कहा जाता है? तो 2 का आंसर राइट क्या हो जाएगा साथियों? यहाँ बात करें तो सर एडवर्ड कोक, जो कि ये आपके क्या हैं? विधि के शासन का मूल प्रणेता है साथियों। इस प्रकार 2 का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 है
कि विधि के शासन के आगे विकास किसने किया। विधि के शासन का आगे विकास किसने किया, जो विधि का शासन था उसको आगे किसने डेवलप किया। जैसे रूसो ने किया, मार्क्स ने किया, डाइसी ने किया, उपयुक्त में से किसी ने नहीं किया। कमेंट कीजिएगा 3 का आंसर राइट क्या हो जाएगा। तो बात करें यहाँ 3 का आंसर राइट की बात करें तो साथियों यहाँ पर डाइसी नाम सुना होगा आपने, डाइसी ने आगे विकास किया। इस प्रकार 3C आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, आप इसका डिटेल देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं जो कि आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 कि डाइसी के विधि के शासन से क्या अभिप्राय है। बताना है जो डाइसी थे उनके शासन से क्या अभिप्राय है। निरंकुश शक्ति से या व्यापक वैभवीय शक्ति से या स्वेच्छारिता से या नियमित विधि की पूर्ण सर्वोच्चता से। 4 आंसर राइट क्या होगा साथियों। तो यहाँ पर जो पूर्ण रूप की बात करें नियमित विधि की पूर्ण सर्वोच्चता से, 4 का डी आंसर करेक्ट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, कह रहा ब्रिटिश संविधान किस शासन पर आधारित है। यहाँ पर ब्रिटिश संविधान के बारे में पूछ ले रहा है। जो ब्रिटिश संविधान है किस शासन पर आधारित है। विधि का शासन, लिखित संविधान, मौखिक संविधान और उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्द से कमेंट कीजिएगा साथियों। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 5 का ए, विधि का शासन। ए आंसर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों, जो कि आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 है। अब बात करें तो कह रहा विधि के शासन के आधुनिक अवधारणा किसने दी। जो आधुनिक अवधारणा है वो किसने दी, विधि के शासन का की। तो बताइएगा, मैकियावेली ने दी, लॉक ने दी, डेविस ने दी, रूसो ने दी। कमेंट कीजिएगा साथियों 6 का आंसर राइट क्या हो जाएगा। तो बात करें तो यहाँ डेविस हैं इन्होंने दी साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन पे नेक्स्ट आते हुए आप इसको डिटेल में देखते हुए चलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है। कह रहा है कि भारत के संविधान में विधि के शासन की किसकी अवधारणा अंगीकृत की गई है। जल्दी से कमेंट कीजिएगा साथियों, जल्दी से बताइएगा 7 का आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ बात करें तो डी जो कि डाइसी हैं, यहाँ पर राइट आंसर बनेगा 7 का। आइए इसका डिटेल भी देख पा रहे होंगे साथियों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है जो कह रहा है कि भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता किस संविधान से ली गई है। कह रहे हैं भारतीय जो संविधान है उसमें विधि की जो समक्ष समता की भावना है वो किस संविधान से ली गई है, अडॉप्ट की गई है। तो 8 का राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ जो ब्रिटिश है यहाँ से ली गई साथियों, डी ए आंसर करेक्ट होगा साथियों, ए 8 का ए आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन 9 है, कह रहा है विधि का शासन भारतीय संविधान की कैसी विशेषता है। सर्वप्रमुख विशेषता है, सामान्य विशेषता, अति सामान्य है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। कमेंट कीजिएगा 9 आंसर क्या होगा। तो ये सर्वप्रमुख विशेषता है क्या साथियों, विधि का शासन जो कि भारतीय संविधान की सर्वप्रमुख विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है और 10 आपसे क्या कह रहा है कि साथियों इंग्लैंड में जो विधि है, इंग्लैंड में विधि के शासन के सिद्धांत को किन मामलों में लागू किया गया। बताइए किन मामलों में लागू किया गया। कार्यपालिकीय मामलों में, वास्तविक एवं ठोस मामलों में, प्रशासनिक मामलों में या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। 10 आंसर राइट क्या होगा साथियों। तो बात करें तो यहाँ करेक्ट आंसर जो बन जाएगा वो होगा वास्तविक एवं ठोस मामलों में इसको जो कि लागू किया गया। 10 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। डिटेल देखते हुए साथियों यहाँ पर वीडियो के 60 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं साथियों, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका लेक्चर नंबर 2 साथियों। तो यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साइड में बने हुए बेल आइकन को प्रेस करके और दोस्तों अपने फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा साथियों। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।